हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग ने फांग जी को किसी और ओमेगा के साथ देख लिया था। विंग इतना परेशान था। किसके लिए? इस लड़के के लिए जो दूसरी ओमेगा के साथ टाइम बिता रहा है। सबके सामने ये बोल के किया था कि उसके बाबा की तबीयत खराब है। विंग कितना ज़्यादा परेशान था सिर्फ इसके लिए। ये सोचते हुए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बिना समझे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। विंग ने बस वहाँ पर जाकर वांग जी को सुनाना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक था कि राजकुमार यहाँ कैसे आ गए और ये राजकुमार क्या बोल रहे हैं। वांग जी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था और कहने की कोशिश कर रहा था कि राजकुमार आप जो समझ रहे हो वो गलत है, मेरी बात। बट विंग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस वांग जी को बुरी बुरी बातें बोल रहा था कि तुम कितने काम चोर हो, तुम्हें काम पे आना ही नहीं था तो तुमने हमारे पास अपनी अर्जी दी ही क्यों, और अगर अर्जी देना ही था तो तुम ऐसे बहाने करके वहां से जाओ तो मत। तुम क्या सोचते हो हमारे पास फ्री के पैसे हैं? तुम जैसे गरीब इंसान ना ऐसे ही होते हैं। इसीलिए इसीलिए मुझे गरीबों से नफरत है। वो लोग हमारा फायदा ही उठाना जानते हैं। ये सुनकर वांग जी को बुरा लग रहा था। सब लोगों के सामने विंग उसकी इंसल्ट कर रहा है। वांग जी विंग से कहता है, राजकुमार मेरी बात तो। बट विंग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस गुस्से में वांग जी को सुनाया जा रहा था। विंग कहता है, मुझे पहले लगा था कि तुम औरों से अलग हो, बट नहीं, तुम भी वैसे ही हो। तुम भी चीप ही हो। महल में मेरे सामने तो ऐसे साबित करते थे जैसे तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें तो ये सब बारे में पता ही नहीं है। बट देखो तो अब तो मुझे शक होता है कि तुम वो सब एक्टिंग करते थे मेरे सामने, अपने आप को बेचारा बनाते थे ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हूँ और मैं तुम्हें अपना बना लूँ। तुम गरीब होते ही ऐसे हो। ये बोलते हुए विंग वांग जी को देख रहा था। विंग वांग जी के एक कदम करीब आता है और उसके कानों के पास बोलता है, वैसे अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो मुझसे एक बार बोल ही देते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो सच में अच्छी है। मैं तो तुमसे ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाता। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बट उसके लिए बस एक ही काम करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वांग जी के सीने पे अपना हाथ चलाने लग गया था। वांग जी को इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो विंग से दूर जाते हुए उसके हाथ को झटका देता है और कहता है, राजकुमार। बट वो आगे कुछ कहता कि विंग कहता है, अरे मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, देख लो। एक तो तुम्हें मेरे साथ मजा करने मिल जाएगा और दूसरा तुम जिस कारण हमारे पास आए थे वो भी। पैसे? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, 2 गुने पैसे दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा पहला। रुको रुको रुको, मैं गलत सोच रहा हूँ, रुको। पहले मुझे लगता था कि वो तुम्हारा पहला बार है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शरीफ दिखते हो। बट अब मुझे डाउट हो रहा है, क्या सच में वो तुम्हारा पहला बार होगा या तुमने इस ओमेगा के साथ भी। ये बोलते हुए विंग वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग की बातें सुनकर अब गुस्से में आ रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता है, राजकुमार आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये बोलते हुए वो टॉन्ट कर रहा था। वांग जी अपनी हाथों को मुट्ठी कस लेता है। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वैसे अगर तुम्हें ये ऑफर अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा पहला बार ही समझ लूंगा, क्योंकि अल्फाओं का पता नहीं चलता ना कि वो पहला बार है या दूसरा बार। बट हाँ, ओमेगाओं का पता चलता है। रुको मैं उससे ही पूछ लेता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के बगल में खड़े हुए उस ओमेगा को देखते हुए कहता है, ओए तुमने वांग जी के साथ वो सब किया है ना, तो बताओ कैसा था वो, और तुमने कितनी कितनी बार की थी। वांग जी पावरफुल तो है ना, या फिर तुम ही फुसड्डी थे? वैसे वांग जी अच्छा है या कोई और? तुम लोग तो कई लोगों के साथ। बट वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही वांग जी चीख कर बोलता है, राजकुमार अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अब गुस्से भरी आंखों से विंग को देख रहा था। वो कहता है, आप राजकुमार हो तो आप अपनी लिमिट मत भूलो। आप मेरी इंसल्ट करो, मैं सह लूंगा, बट आप
इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग वांग जी को घूर रहा था। विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। पहली बार किसी ने उसे इतनी जोर से डांटा था। विंग की पूरी बॉडी शिवर उठी थी। वो वांग जी को घूर रहा था। वांग जी अपने आप को समझता क्या है, ये सोचते हुए विंग के हाथ क्लिंच हो रहे थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुमने मुझ पे आवाज उठाई? ये सुनकर वांग जी को याद आता है, ओ नो, उसने क्या कर दिया? वो उसने राजकुमार विंग पे आवाज उठा दिया। वांग जी के हाथ कांपने लग गए थे। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं। बट विंग उसे आगे बोलने नहीं देता और वो अपने हाथ को आगे कर लेता है। उसे रोकते हुए कहता है, बस बस हो गया रानवांग जी, बहुत हो गया। एक तो गलती तुम्हारी है और तुम मुझे पे ही आवाज उठा रहे हो, वो भी इस ओमेगा के लिए। ये ओमेगा है कौन? हाँ, कितना ज्यादा बेशरम ओमेगा है। इसको कोई भी शर्म नहीं है। कैसे अल्फाओं के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं। क्या इसे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया कि किसी भी अल्फा के साथ ऐसे भरे बाजार में हंस हंस के बातें नहीं करती? बट ये कितना ज्यादा चीप ओमेगा है। हाँ, तुम लोग तो चीप ही हो। तुम गरीब जो हो, तुम्हें क्या शर्म लिहाज का पता होगा? तुम लोग तो हजारों लोगों के साथ मुंह मारते होगे, है ना? ये बोलते हुए विंग उस ओमेगा की तरफ देख रहा था। अब वांग जी अपने आप को सच में सहन नहीं कर पाया। हाँ, वांग जी वांग जी उस ओमेगा और विंग के बीच में आ गया। वो कहता है, राजकुमार, अब आपका बहुत हो रहा है। मैंने आपकी ये सब बातें सुन ली क्योंकि मैं आपके घर काम करता हूँ। बट इसे आप क्यों सुना रहे हो? ये आपके घर का नौकर नहीं है। मानता हूँ कि आप हम गरीबों से नफरत करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ कुछ भी करोगे। क्या हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, अगर आप ऐसा ही सोचते हो ना तो ठीक है। मैं भी आप जैसे इंसानों के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद कल वहां से अपना इस्तीफा दे दूंगा। और वैसे भी मैं आप जैसे घमंडी और सेल्फिश इंसानों के साथ काम नहीं करना चाहता। मैं ऐसे इंसान को कभी बचाना नहीं चाहता जिसे गरीबों का और दूसरे इंसानों की फीलिंग का कोई कद्र नहीं है। ये सुनकर विंग को कहीं ना कहीं हर्ट होता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ज्यादा ही विंग को सुनाने लग गया था। विंग बस चुपचाप वांग जी की बातें सुन रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वहीं विंग वांग जी की बहस देखकर धीरे धीरे करके वहां पर सारे लोग जमा होने लग गए थे। विंग को हल्का हल्का सा ऑकवर्ड फील होने लग गया था। विंग सभी की तरफ हल्का हल्का नजर घुमा के देख रहा था। वांग जी को अभी किसी की पड़ी नहीं हुई है। वो बस विंग को सुनाए जा रहा है क्योंकि विंग ने उस ओमेगा को सुना दिया। इसी बात को विंग लेकर बैठ गया था। हाँ, विंग ने पहले वांग जी को बोला तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला। बट जैसे ही विंग ने उस ओमेगा को बोला, वांग जी उसके ऊपर चिल्लाने लग गया। वांग जी को इतनी भी फिक्र नहीं हुई कि विंग एक राजकुमार है और सबके सामने वांग जी ने एक राजकुमार को इतना बुरा बुरा बोला। देखो, अब सब बातें कर रहे हैं। विंग को अब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। वो वांग जी को देख रहा था और फिर उसकी नजर उसके पीछे खड़े हुए ओमेगा पे पड़ती है। वो ओमेगा विंग को देख रहा था। विंग जैसे उस ओमेगा को देखता है और वांग जी को देखता है तो उसका फिर से गुस्सा भड़क पड़ा था। वांग जी दूसरे ओमेगा के लिए उसे उसे इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं। विंग को अब सहन नहीं होता। वो वांग जी को एक जोरदार का तमाचा मार देता है। वांग जी तो सन्न पड़ गया था। अचानक ही विंग ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं वो ओमेगा भी शॉक हो गया था। बट अब उसके भी गुस्से का पारा चढ़ गया था। वो सामने आता है और अचानक ही उसने भी विंग को थप्पड़ मार दिया था। विंग शॉक, क्या किसी इंसान ने उसे थप्पड़ मारा? आज से पहले किसी ने भी उसके ऊपर हाथ उठाने की, क्या उंगली दिखाने की भी हिम्मत नहीं की थी। बट इस ओमेगा ने, इस दो कौड़ी के ओमेगा ने विंग के ऊपर हाथ उठाया, विंग को थप्पड़ मारा। विंग के पूरे गाल में उस ओमेगा के हाथों के निशान पड़ चुके थे। वहीं वांग जी, उसने जब ये देखा वो और भी ज्यादा शॉक हो गया था। वांग जी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही
वांग जी के पीछे खड़ा हुआ ओमेगा विंग को सुनाने लग गया था। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, हम गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें सरेआम सबके सामने इंसल्ट करोगे। और मुझे एक बात बताओ, इसमें लैंजन की गलती ही क्या है? तुमने आकर सबके सामने वांग जी को सुनाना स्टार्ट कर दिया था। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा उसके बारे में। और हाँ, हम तुम्हें क्यों बताएं हम यहाँ पर क्यों बात करें, कैसे बात करें? हम दोनों बात कर सकते हैं। और तुमने क्या कहा? कुंवारा अल्फा? वांग जी कौन सा कुंवारा अल्फा है? वो मेरा अल्फा है, वो मेरा होने वाला अल्फा है। ये सुनकर विंग शॉक, वो वांग जी को देखने लग गया था। वो अचानक ही उसके अंदर का ज्वाला इतना ज्यादा भड़क पड़ा ना कि वो क्या बताए। विंग के हाथों की मुट्ठी कसने लग गई थी। वही वो ओमेगा कहता है, कुछ ही टाइम में मेरी और वांग जी की शादी होने वाली है। वांग जी इतने दिनों के बाद यहाँ आया था, इसीलिए मैं उससे बातें कर रहा था। और रही वांग जी की फैमिली के बारे में, तो वांग जी ने कोई झूठ नहीं बोला था। सच में अंकल की तबीयत खराब है, इसीलिए वांग जी ने छुट्टी लिया था। तुम हमारे बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। किसी को जानने से पहले उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगाना भी बहुत बड़ा क्राइम होता है। और तुम हो कौन? हाँ, दिखने से तो लग रहा है कि तुम कहीं के राजकुमार हो, बट राजकुमार जैसी तुम्हारी हरकतें नहीं लग रही है। तुम्हें क्या संस्कार नहीं दिए? अब अब तो विंग को पूरा का पूरा गुस्सा आ चुका था। इस ओमेगा ने उसको कहा चलो, उसने सहन कर लिया, बट अब इस ओमेगा का ज्यादा हो रहा है। ये ओमेगा, दो कौड़ी का गरीब ओमेगा, उसे उसके फैमिली के साथ इंसल्ट कर रहा है। विंग इतना ज्यादा गुस्से में आ रहा था कि वो अपना एक कदम बढ़ाता है। वो उस ओमेगा को मारने ही वाला था कि अचानक ही वांग जी उस ओमेगा को अपने पीछे कर लेता है। वो ओमेगा वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे विंग को और भी ज्यादा सुनाना था। ये समझता क्या है, राजकुमार है तो कुछ भी करेगा। हम गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। विंग को वो बहुत ज्यादा सुनाना चाहता था, बट वांग जी ने उसे रोक लिया था। और वो विंग को देखते हुए कहता है, राजकुमार प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये आपके बारे में अच्छे से नहीं जानता है, ये पागल है, कुछ भी बोलता है, प्लीज इसे माफ कर दो। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी और इसे भी। इसने मेरी फैमिली की इंसल्ट की है, तुम दोनों को मैं इसका सबक जरूर दूंगा। ये बोलते हुए भी विंग के आंखों में आग था, बट उसके आंखों में गुस्सा भी, उसके आंखों में हल्के से आंसू भी। विंग इन आंसुओं का कारण समझ नहीं पा रहा था। क्या उसे दर्द हो रहा था वांग जी की शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है ये जानकर, या फिर उसे इस बात का दर्द हो रहा था कि वांग जी किसी और ओमेगा के लिए विंग से ये सब बोल रहे हैं। सच में विंग को आज बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अगर एक पल भी वहाँ वो रुका ना, वो सच में सबके सामने रो देगा। और विंग अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहता, वो अपना कमजोर हिस्सा किसी के सामने नहीं लाना चाहता। इसीलिए विंग वहां से सीधा नी मैंशन चला जाता है। नी मैंशन में जितने भी गार्ड्स थे वो विंग को देखकर शॉक हो गए थे। विंग बाहर से कैसे आ रहा है? वो तो अंदर था ना, उन्होंने बाहर जाते हुए देखा क्यों नहीं? और साथ ही राजकुमार ये कैसी हालत में है? हाँ, विंग एकदम जरा सदमे में था। वो कुछ मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। विंग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था, बट उसके अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। उसके अंदर गुस्सा था, जेलेसी था, नफरत था, दर्द था, आंसू था। मतलब वो सब मिक्स फीलिंग विंग के अंदर चल रही थी। विंग को पहली बार किसी से प्यार हुआ था, और उस प्यार को कोई और अपना बता रहा था। और वो भी जिससे विंग प्यार करता था, वो लड़का भी किसी और के लिए विंग से मतलब विंग से लड़ाई कर रहा था। विंग को इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा जेलेसी हो रहा था ना, कि वो अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहा था। बट वो अपने इमोशन को बाहर लाना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा था। वहीं जितने भी वहां पर डिसिपल थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी वहां पर सैनिक थे ना, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग लिविंग को देख रहे थे। उन्होंने
विंग के ऑरे को देखा है। विंग एक बहुत ज़्यादा कड़क पर्सनैलिटी वाला है। मतलब उसके ऑरे को देखते ही ना सबकी आंखें नीचे हो जाती है। बट आज विंग की हालत कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है कि विंग सदमे में है। एक सर्वेंट जल्दी से भागकर नी मिंजू को इसके बारे में बताता है कि विंग बाहर से आ रहा है और उसकी हालत खराब है। ये सुनकर तो नी मिंजू को भी बहुत ज़्यादा शौक लगा था। विंग बाहर कैसे गया? और गया तो गया, उसकी हालत कैसे खराब हो गई? नी मिंजू जल्दी से भागकर विंग के पास आते हैं। वो विंग से पूछने लगे कि राजकुमार क्या हुआ? आप बाहर कैसे गए थे? और क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे राजकुमार? बट विंग किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बस साइलेंटली आगे चले जा रहा था। विंग एक पल के लिए रुकता है और कहता है, गगा, आप मेरे लिए बग्गी तैयार करवाइए, मुझे अपने घर जाना है। ये बोलकर वो सीधा नी हुसैन के रूम की तरफ चला गया था। विंग जल्दी से नी हुसैन के डोर पे नॉक करता है और जैसे नी हुसैन गेट खोलता है, विंग जल्दी से नी हुसैन को गले लगा लेता है। नी हुसैन तो एक पल के लिए शॉक हो गया था। विंग को क्या हुआ? विंग ने तो ऐसा पहले कभी भी रिएक्शन नहीं दी थी। नी हुसैन विंग को देखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है? ये सुनने के बाद भी विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी न्यू सैन कहता है, विंग क्या हुआ? क्या तुम वांगजी से? बट जैसे ही न्यू सैन ने वांगजी का जिक्र किया, विंग के सामने फिर से वही सीन आने लग गया था। कैसे वांगजी ने उस ओमेगा का हाथ पकड़ा था, कैसे उस ओमेगा के लिए वांगजी ने विंग को सुना दिया था, कैसे उस ओमेगा ने ये बोला था कि वांगजी अब उसका अल्फा बनने वाला है, उसका होने वाला हस्बैंड है वो। ये बात जैसे ही विंग के कानों में आई ना, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया। वो न्यूसैन से दूर होता है और पास में ही रखे हुए वास को इतनी जोर से वो ज़मीन में फेंकता है कि न्यूसैन भी उछल पड़ा था। वो विंग को देख रहा था। विंग अब इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो अब गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो पूरे पूरे न्यूसैन के रूम को तबाह कर रहा था। विंग को अभी कुछ भी होश नहीं था। वो बस अपने गुस्से को निकालना चाहता था। विंग को रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना। उसे बहुत ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। वो अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे सच में इतना ज़्यादा जेलेसी, इतना ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था ना वांगजी के बर्ताव से, और साथ ही वो उस ओमेगा के बातों से कि वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट विंग स्ट्रांग है। विंग ने अपने आप को कभी भी रोने के लिए नहीं बनाया है, और एक अल्फा के लिए वो रोए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए विंग बस गुस्से में सब सामानों को तोड़ रहा है। वो इतना भी नहीं देख रहा है कि वो किसका रूम है, वो किसके रूम को तबाह कर रहा है। वहीं नी हुसैन, उसे अपने रूम का फिक्र नहीं है। वो बस विंग को रोक रहा है, विंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि विंग रुक जाओ, तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। बट विंग को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो बस गुस्से में एक ही बात बड़बड़ा रहा था, उस लौंडवांगजी की हिम्मत कैसे हुई? उसने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया, सबके सामने। ये बोलते हुए वो बस अपने सामानों को फेंक रहा था, नहीं नी हुसैन के सामानों को फेंक रहा था। और वो कह रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। उसने सबके सामने विवुशान को इंसल्ट किया, सबके सामने विवुशान के बारे में वो सब कहा है। नहीं, मैं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने उसने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है, गलत गलत इंसान से। ये बोलते हुए विंग फिर से एक वॉस को जमीन में जोर से फेंकता है। न्यूसैन को फिर से उछल गया था। विंग को देखते हुए न्यूसैन कहता है, विंग प्लीज रुक जाओ यार, तुम अपने साथ साथ मुझे भी हर्ट कर दोगे। यार रुको, क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ बताओगे? बट विंग तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। वो बस बड़बड़ाते हुए सब सामानों को फेंके जा रहा था। वहीं नी मिंजू जो बाहर खड़े हुए थे, जब उन्होंने ये तोड़-फोड़ सुनी तो वो भी शॉक हो गए थे। वो बार-बार गेट को नॉक कर रहे थे। वो न्यूसैन को बुला रहे थे, ये कहकर, न्यूसैन क्या हो रहा है? गेट खोलो न्यूसैन। न्यूसैन अपनी गगा की आवाज़ सुनता है। वो शॉक था कि उसे क्या करना चाहिए। न्यूसैन विंग को देखता और फिर गेट की तरफ। न्यूसैन तो पागल होने वाला था। अभी वो क्या करे? फिर वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए, बट उसके गगा ही विंग को शांत कर सकते हैं अभी। यही सोचकर वो सीधा गेट खोल देते हैं और वो कहते हैं,
गगा विंग पागल हो गया है, वो देखो क्या कर रहा है, वो अपने आप को हर्ट कर लेगा। ये सुनकर नी मिंजू भी शॉक हो गए थे, पूरे रूम का कबाड़ा हो चुका था। नी मिंजू विंग के पास जाना चाहते थे, बट विंग एक ओमेगा है, तो नी मिंजू उसे टच करे वो अच्छा बात तो नहीं है ना। नी मिंजू नी हुसैन से कहते हैं, हुसैन तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो, उसे रोको। ये सुनकर हुसैन कहते हैं, गगा वो मुझसे नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूँ। वैसे आप फिक्र मत करो, इस रूम का सारा सामान टूट जाएगा ना, फिर विंग अपने आप ही शांत हो जाएगा। ये सुनकर नी हुसैन को देखते हुए नी मिंजू कहते, पागल हो तुम, देखो वो सब सामानों को तोड़ रहा है, और मुझे सामानों का फिक्र नहीं है, वो अपने आप को हर्ट कर लेगा, फिर हम राजा रानी को क्या बताएंगे, महारानी को क्या बताएंगे। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके राजकुमार वी को मेरे साथ भेजा था, और अगर उनको हल्की सी भी चोट आ गई तो उनका विश्वास मुझसे उठ जाएगा। नी हुसैन उन्हें रोको, ये बोलते हुए वो विंग की तरफ इशारा करता है। नी हुसैन भी अपनी गगा की परेशानी समझ पा रहा था। नी हुसैन जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, विंग रुक जाओ, अगर तुम अभी नहीं रुके तो गगा खतरे में पड़ जाएंगे, विंग प्लीज रुक जाओ। ये सुनने के बाद विंग अपने गुस्से को हल्का सा शांत करता है, क्योंकि वो नी हुसैन के गगा को यानी कि नी मिंजू को अपना ही गगा तो मानता है, तो वो रुक जाता है। बट वो गुस्से में बैठ जाता है और एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। लॉन वांग जी, तुम तुम शायद तक भूल गए कि मैं कौन हूँ, बट तुम्हें इस विभूषण की पावर तो बतानी होगी। ये बोलते हुए विंग के आंखों से एक हल्की सी बूंद आंसू टपक जाती है, जिसको विंग ने अपने हाथों से साफ कर लिया था। न्यू सैन विंग के आंखों में आंसू देखकर पहली बार शॉक हुआ था, क्योंकि विंग बचपन से आज तक नहीं रोया, और आज पहली बार वो रो रहा है। ये देखकर नी हुसैन भी शॉक हो गए थे। नी हुसैन जल्दी से विंग के पास आता है और उसे साइड हक कर लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना, हुआ क्या है, क्या हुआ है। ये सुनकर नी हुसैन को देखते हुए विंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस घर जाना है। ये बोलते हुए विंग अपने दांतों को भींच रहा था। वो कहता है, गगा गैरेज तैयार है। ये सुनकर नी मिंजू अपना सर हिलाते और कहते, हाँ बट विंग तुम बट वो आगे कुछ कहता कि विंग उसे बिना देखे वहां से सीधा निकल गया था। वो कहता है, मुझे घर जाना है। ये सुनते ही नी हुसैन भी विंग के पीछे जाना चाहता था, बट उसके गगा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि नी हुसैन हीट में है यार, प्री हीट में है, कुछ ही टाइम में उसका हीट भी आ जाएगा। उससे अच्छा है कि उसे घर में ही रहने दो। नी हुसैन को वो बताता है कि वो देख लेगा। ये बोलकर नी मिंजू भी विंग के पीछे चला जाता है। विंग सीधा कैरेज में बैठता है और वो कैरेज चलाने वाले को कैरेज चलाने बोलता है। नी मिंजू भी जल्दी से अपने घोड़े पे बैठते हैं, क्योंकि उनको तो विंग का देखभाल करने के लिए रखा गया है ना। तो नी मिंजू विंग के साथ साथ चले लग गए थे। वहीं विंग बस गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करके बैठा हुआ था। वो बस वांग जी और उस ओमेगा को सबक सिखाना चाहता था। हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग अपने क्लैन आ चुका था। विंग के क्लैन आने की न्यूज़ जैसे उनके मदर फादर को पता चलती है, वो जल्दी से विंग से मिलने आते हैं। बट विंग का मूड इतना ज़्यादा खराब था कि वो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता और चुपचाप जाकर अपने रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। विंग की मदर और उसके फादर दोनों शॉक हो गए थे कि आखिर विंग को क्या हो गया है। विंग वहाँ खुशी खुशी गया था, और आने के बाद उसका ऐसा रिएक्शन क्यों है। यही सोचते हुए वो नी मिंजू से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, विंग का मूड क्यों खराब है। ये सुनकर नी मिंजू एक पल के लिए डरते हैं, बट वो शाय करते हुए सब बता देते हैं कि विंग बाहर गया हुआ था, और जब वो वापस आया तब उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब था। उन्होंने उसे बताया ही नहीं कि आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर मैडम यू तो बहुत ज़्यादा ही नी मिंजू के ऊपर चिल्लाने लग गई थी कि तुम्हारी जिम्मेदारी पर है, विंग को हमने वहाँ भेजा था, पर तुमने विंग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। ये सुनकर नी मिंजू उनके सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगने लग गए थे। मैडम यू नी मिंजू को और भी ज़्यादा डांट रही थी, बट जैंग फैम में उसे शांत करवाते और कहते, यू अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी विंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर मैडम यू शाय करती और फिर वो विंग के पास जाकर विंग के डोर को नॉक करने लग गई थी, बट विंग तो खोल ही नहीं रहा था। मैडम यू बार बार विंग से कह रही थी, विंग बेटा क्या हुआ है, गेट तो खोलो, मम्मा से बात तो करो, आखिर हुआ क्या है।
बट विंग का कोई जवाब नहीं। वो तो गुस्से में जल रहा था। बार बार उसके सामने उसके कानों में सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार रिपीट होते जा रहा था कि वांग जी किसी और का होने वाला है, वांग जी की शादी किसी और से होने वाली है। ये विंग सहन नहीं कर पा रहा था। और कैसे वांग जी ने उस ओमेगा का साइड लिया, विंग के ऊपर आवाज उठाई और उस ओमेगा ने विंग पे हाथ उठाया। फिर भी वांग जी ने उस ओमेगा को कुछ नहीं कहा। जब विंग उस ओमेगा को मार रहा था तब वांग जी उस ओमेगा को बचा रहा था। ये बात बार बार विंग को इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा था ना कि वो क्या बताए। उसे वांग जी के ऊपर और उस ओमेगा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो सहन नहीं कर पा रहा था इस बात को। उसके ईगो पे आ चुका था ये बात। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपने पास में रखे वॉच को इतने ज़ोर से ज़मीन पे फेंकता है कि उसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और ये आवाज़ रूम के बाहर भी सुनाई देती है। बाहर मैडम यू और जैंग फैमिली जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग भी शॉक हो गए थे। अब तो वो बहुत ज़्यादा घबराने भी लग गए थे। वो विंग को गेट खोलने को बोल रहे थे और अपने आप को हर्ट ना करने को बोल रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, उन्हें बताओ। बट विंग का कोई जवाब नहीं। मैडम यू अब बहुत ज़्यादा घबराने लग गई थी। वो जल्दी से सर्वेंट को कहती है कि कुछ भी करो गेट को खोलो। ये सुनने के बाद एक दो सिपाही गेट को पहले तो खोलने का ट्राई करते हैं, बट जब वो नहीं खुलता तो वो लोग धक्का देकर तोड़ने लग गए थे। और जैसे ही वो टूटता है मैडम यू और जैंग फे में अंदर भागते हैं। वो देखते हैं कि विंग कैसे सामानों को तोड़ रहा है और अपने उसने बेड का पूरा सत्यानाश कर दिया है। मैडम यू जैसे ये देखती है वो भागकर विंग के पास जाती है और वो उसे खींचकर अपने गले से लगा लेती है। जैसे ही विंग ने अपने मदर का वार्मनेस फील किया वो जल्दी से अपनी मदर को हक कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग गया था। विंग को इस तरह रोते हुए देखकर मैडम ये शॉक हो गई थी। विंग को वो बहुत ही प्यार से समझाती है कि रोते नहीं बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है, अपनी माँ को बताओ क्या हुआ है। ये बोलकर वो विंग को शांत करवाती है। बट विंग तो बस रोए जा रहा था। उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपने दिल की हालत किसी को बता नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा फूट फूट के रोने लग गया था। मैडम यू विंग के बालों को सहलाती है, उसके आंसू को साफ करती है और फिर उसे बेड पे बैठाती है, उसे पानी पिलाती है और फिर पूछने लग गई कि आखिर हुआ क्या है, साफ सब बताओ। तुम्हारी माँ, तुम्हारे फादर यहीं पर है, जिसने भी तुम्हें परेशान किया है वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है बोलो। ये सुनने के बाद विंग अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ बार बार कह रही थी कि उसे बताओ क्या हुआ है, जिसने भी तुम्हें परेशान किया होगा, जो भी हुआ होगा वो संभाल लेंगी और जिसने भी तुम्हें परेशान किया होगा वो उसे सच में नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर विंग अपनी माँ को देखता है और फिर वो रोते हुए सब कुछ बता देता है कि आखिर क्या क्या हुआ था। ये सुनने के बाद तो मैडम यू को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्या बताए। मैडम यू गुस्से में खड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहती, उस लान वांग जी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे का सबके सामने इंसल्ट किया। मैं उसे और उसकी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। वो लोग समझते क्या है अपने आप को, सैनिकों। ये बोलकर मैडम यू जोर से चिल्लाती है। वहां पर भागते हुए बहुत सारे सैनिक आ गए थे। वो सारे मैडम यू के सामने घुटनों पे बैठ गए थे। मैडम यू चिल्लाते हुए बोलती है, लान वांग जी की पूरी फैमिली और उस लान वांग जी और साथ में उस ओमेगा को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ये सुनकर वो सैनिक अपना सर हिलाते हैं। बट विंग अपने जगह से खड़ा होता है और अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, नहीं, उन लोगों को सबक मैं सिखाऊंगा। उन लोगों ने मेरा इंसल्ट किया है। माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनसे बदला मैं लूंगा। अपने इंसल्ट का बदला मैं लूंगा। ये सुनकर मैडम यू विंग को देखती है और कहती, बेबी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना। ये सुनने के बाद विंग अपना सर ना मिलाता है और कहता है, नहीं, उन्हें तो मैं ही पनिश करूंगा। उन्होंने मेरे साथ ये सब किया है, मेरे साथ, तो उन्हें बताना तो ज़रूरी है ना कि आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया है। विवो शान से पंगा लिया है। ये बोलकर विंग गुस्से भरी निगाह से सामने की तरफ देख रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है
एक सैनिक की टुकड़ी पूरा ही उस क्लैन में पहुंच गई थी, यानी कि नी क्लैन में पहुंच गई थी। और वहां से वो सीधा उस जगह जाते हैं जहां पर वांगजी का घर है। वांगजी के जितने भी नेबर्स थे वो देखकर शॉक हो गए थे कि वांगजी के घर इतनी ज्यादा सैनिक क्यों आए हैं। बट उनको ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितने भी सैनिक थे वो अपने घोड़े से नीचे उतर के सीधा वांगजी के घर के अंदर जाते हैं। और हाँ, जितने भी सैनिक थे उनको वांगजी के घर का एड्रेस पता चल गया था। ओके, उसके बाद वो सैनिक बिना देरी किए वांगजी की पूरी फैमिली को अपने साथ ले चलते हैं, विंग के पास ले चलते हैं। वहीं वांगजी उस टाइम नहीं था वहां, जिसके कारण वांगजी को पता ही नहीं चलता वांगजी तो उस ओमेगा के घर गया हुआ था। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, वो ओमेगा वांगजी का दोस्त है, बचपन का दोस्त। दोनों की फैमिली बचपन से ही बहुत करीब है, इसीलिए उनकी फैमिली ने वांगजी और उस ओमेगा का रिश्ता तय कर दिया था। और उस टाइम वो दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं वांगजी वो अपने पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था कि जब उसे बाद में पता चला था, मतलब कि जैसे जैसे बड़े होते तो पता चल ही जाता ना कि आखिर हुआ क्या है, तो वांगजी ने इस बात का ऑब्जेक्शन ही नहीं किया था। क्योंकि जब उसके मदर फादर ने कुछ कह दिया है तो वांगजी उसे टालेगा नहीं, इसीलिए वांगजी ने इस बात से मना नहीं किया था। और वैसे भी वो उसका बचपन का दोस्त है तो उन दोनों का बॉन्डिंग भी थोड़ा अच्छा ही है, तो वांगजी ने भी कुछ नहीं बोला था। बट हाँ, दोस्ती के अलावा उनके बीच में और कुछ भी नहीं था। और इतने दिनों के बाद, यानी कि वांगजी विंग के साथ रहता था ना, तो वो क्लैन से वापस अपने घर आए, फिर यहाँ से वापस वहाँ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाता था। तो वांगजी के लिए स्पेशली, यानी कि जितने भी सर्वेंट वहाँ रहते थे, जितने भी गार्ड्स वहाँ रहते थे, उनके लिए अलग ही क्वार्टर बना हुआ था और वांगजी भी वहीं रहता था। तो वो घर आ नहीं पाता था, तो वो करीबन 1-2 सप्ताह के बाद अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने गया था। तब उसकी मुलाकात उसके दोस्त से हुई थी। वो दोनों बात कर रहे थे और उसी पल विंग ने उन दोनों को देखा था। ओके, क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग के जाने के बाद वांग जी और उस ओमेगा के बीच में कुछ बातें हुई थी। उसके बाद वांग जी उस ओमेगा को लेकर अपने घर आया था, क्योंकि उसने अपने फादर के लिए कुछ दवाइयाँ ली थी तो उसे देना ज़रूरी था। तो वो घर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर उन्होंने कुछ क्वालिटी टाइम बिताया फैमिली के साथ। और जैसे ही शाम होने वाली थी, उस ओमेगा को घर जाना था। तो वांगजी की मदर ने खुद वांगजी से कहा था कि जाकर उसे छोड़ के आ जाए, क्योंकि ओमेगा का अकेले जाना तो अच्छी बात नहीं होती। और वांगजी भी एक अच्छे बेटे और साथ ही एक अच्छे पर्सन होने के नाते उस ओमेगा को उसके घर छोड़ने चला गया था। और इसी बीच में विंग के जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने वांगजी की फैमिली को वहां से उठा लिया था। और वांगजी जब उस ओमेगा को छोड़कर वापस अपने घर आया, वो शॉक हो गया था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली घर पे नहीं थी। और जब वांगजी बाहर आया और बाहर उसने पूछा कि आखिर उसकी पूरी फैमिली गई कहाँ, तब उसे पता चला कि कुछ गार्ड्स आए थे और उन्होंने उसकी पूरी फैमिली को अपने साथ ले लिया। ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था और वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से सीधा क्लैन की तरफ भागने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वांगजी वहां से गया था, मतलब कि उस ओमेगा के घर से गया था, उस ओमेगा की पूरी फैमिली को भी विंग ने, मतलब कि अपने गार्ड्स के द्वारा अपने पास बुला लिया था। वहीं वांगजी सीधा उस ओमेगा के घर पहुंचता है। वहां भी उसे वही पता चलता है कि कुछ सर्वेंट, मतलब कुछ गार्ड्स आए थे और उन्होंने उन सभी को अपने साथ ले लिया। ये सुनकर वांगजी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, मैं जिसके लिए डर रहा था वही हुआ, मैं मुझे जाना होगा। ये बोलते हुए वांगजी सीधा वहां से भागने लग गया था। बट उसे याद आता है कि वो भाग कर तो ऐसे नहीं जा सकता और ना ही उसके पास कुछ पैसे हैं। वांगजी फिर से उस ओमेगा के घर जाता है, क्योंकि वो वापस अपने घर नहीं जा सकता था। वांगजी उस घर से बहुत ज़्यादा वाकिफ था, इसीलिए वांगजी सीधा उसका घोड़ा उठाता है और वहां से उस घोड़े को लेकर सीधा वो विंग के क्लैन आ गया था। वही विंग किंग की तरह अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था और वो सामने की तरफ देख रहा था। सामने
वो ओमेगा, उसकी पूरी फैमिली, वांग जी की पूरी फैमिली को बांधा गया था और विंग बस वांग जी का इंतजार किए जा रहा था। और उसके बाद वही होता है जो हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था। वांग जी ने विंग से विनती की थी कि अपनी फैमिली को, मतलब कि वांग जी की फैमिली को वो छोड़ दे। विंग ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि वो छोड़ देगा, बट वांग जी को उसका कॉन्क्यूबाइन बनना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था, बट अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने हामी भर दी थी।